5 बार नमाज पढ़ते हैं लेकिन ईश्वर से डरते नहीं हैं। अब हिंदुओं को जागना चाहिए। मरना तो एक दिन है, तो डरना क्यों मरने से? हमारा देश हिंदू देश कब बनेगा? नेहरू और गांधी जी ने बेड़ा गर्क किया। आई शुड से ओपनली दिस। जरा देखो तुम्हारी आंखों के सामने, अगर तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। युद्ध होना चाहिए युद्ध। आज नहीं, आज से 10 साल पहले होना चाहिए। हमारे दिल की बात है। जो एक्शन आज हो रहा है ना, ये पुलगाम उस टाइम होना चाहिए था जब इन्होंने फौजियों को मारा था। उस वक्त होना चाहिए था ये एक्शन। और कभी भी अपने विरोधियों से डरना ही नहीं चाहिए कि वो क्या कहेंगे। When you are on the seat, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुल कंट्री की। People lose their lives, स्पेशली फौजी जो अपने घर बार छोड़ के और अपनी फैमिली से अवे रहते हैं, है ना, देश के लिए मरते हैं। उनके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करता है। Nobody sacrifices for them. तो ये सेक्रीफाइस अब से नहीं, आज से 70 साल पहले भी होना चाहिए था। आई वुड से दिस। माई फादर वॉज इन आर्मी। ISI के लोगों को हाथ लगाने का कांग्रेस अलाउ नहीं करती थी। खुलेआम घूमते थे कश्मीर में। माई फादर यूज्ड टू टेल अस। वाइट कपड़ों में घूमते थे। दे वर नॉट, आर्मी वॉज नॉट अलाउड टू टच दैट। ये हमारी पॉलिटिक्स है। लेकिन अब जब मोदी सरकार आई है तो अब तो बहुत बदलाव होना चाहिए। कब जागेंगे? सोते ही रहेंगे कुंभकर्ण की तरह। मतलब ये जब तुम डिवीजन किया, तुमने हिंदू मुसलमान का डिवीजन किया, ओके। उसमें अमेरिका में भी क्रिश्चियनिटी है बट ऑल रिलीजन्स आर स्टेइंग। अरब में भी मुस्लिम्स हैं, ऑल रिलीजन्स आर स्टेइंग। हमारा देश हिंदू देश कब बनेगा? When we are in majority, we should declare as a हिंदू राष्ट्र। ठीक है, उनको अलाउड है रहना, रहें, शांति से रहें। रोज एक नया वो खड़ा कर देते हैं, रोज एक इंसान को मार देते हैं क्योंकि वो हिंदू है। वो तुम्हें भी फीड कर रहा है हिंदू। तुम लोगों को पाल रहे हैं हिंदू यहाँ पर, और हर कंट्री में पाल रहे हैं हिंदू आपको, क्योंकि वो नर्म है, सॉफ्ट है, इसलिए तुमको पाल रहे हैं। तुम जी रहे हो बिकॉज हिंदू सॉफ्ट है, नर्म है हिंदू। अगर हिंदू नर्म नहीं होता तो तुम लोग जी नहीं सकते थे। अब हिंदुओं को जागना चाहिए। मरना तो एक दिन है, तो डरना क्यों मरने से? जैसे ये मारते हैं, इनको भी मारो। इनको मारोगे तब इनको पता चलेगा किस पर हाथ क्यों उठाना है। आए दिन ये लोग वो करते हैं सड़कों पर, कभी ब्लॉक कर दिया रोड्स, कभी ये कर दिया। किस तरह लोग 47 में, माई मदर वॉज वेरी स्मॉल व्हेन शी केम फ्रॉम पाकिस्तान, उनकी आंखों के सामने उनकी फैमिलीज को मारा। अरे डिवाइड हो गया तो अपना आराम से शांति से जियो, शांति से जियो। वो लोग इधर आ गए, ठीक है, हिंदू वहां नहीं रहना चाह रहे थे, वो इधर आ गए। जो वहां रहना चाह रहे थे रह गए थे। कितना उनको मार के कन्वर्ट किया है। दिस इज राइट। ईश्वर से भी नहीं डरते हैं। 5 बार नमाज पढ़ते हैं लेकिन ईश्वर से डरते नहीं हैं। इनको ये नहीं पता जब उसका कहर बरसेगा तब क्या होगा। आएगा वो दिन, वो भी घड़ा भरता है। हमारे धर्म में है ना, घड़ा भरता है। धर्म का जो वो आपका घड़ा भरता है। यस मैम, अभी तो जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बहुत अच्छा किया। मैं यही तो कह रही हूँ, जो अब कर रहे हैं इनको पहले करना चाहिए था। It should have been done long before. हम लोगों की आत्माओं से पूछो ना। हमारा घर का कोई नहीं गया, जिनका गया उनसे पूछो। यंग लड़कियां शादी करके अभी गई वहाँ घूमने, और उन्हीं के बेस पर तुम खा रहे हो। टूरिस्ट के बेस पर ही तो तुम लोग खा रहे हो ना। अर्निंग क्या है तुम्हारी पहाड़ों में? पहाड़ों में कोई और अर्निंग तो है नहीं, सिर्फ टूरिस्ट है। और टूरिस्ट को तुम मार रहे हो, और मार कैसे रहे हो? छुप छुप के, सामने आके मारो। तुम एक मारोगे, 4 खाओगे, तभी तुम्हें पता चलेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा। ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे 70 ईयर्स
नेहरू और गांधी जी ने बेड़ा गर्क किया। आई शुड से ओपनली दिस, अगर सरदार पटेल बने होते इस देश के प्रधानमंत्री तो ये देश कुछ और ही होता। ये बहुत दुख की बात है, किसी के बच्चे, किसी की माँ, मतलब यंग लड़का शादी करके गया है घूमने अपनी वाइफ को साथ लेके, तुम उनके कपड़े उतरवा के मार रहे हो उनको। जरा देखो, तुम्हारी आंखों के सामने अगर तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। हिंदू करता नहीं लेकिन ऐसा, क्योंकि वो ईश्वर से बहुत डरता है। हाँ? अरे जो कुछ भी है, मुसलमान हो या जो भी हो, सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम। जैसे ये पत्थर बरसाते थे, अभी मोदी जी आए तो भी तो पत्थर बरसाने बंद हुए ना, उससे पहले तो पत्थर बरसते थे। ऐसे तुम किसी के घर की चीज छीन सकते हो? एक कश्मीर को पाने के लिए क्या करोगे? उसमें तुम्हारे जितना एरिया तुम्हें मिला है उसमें ही तुम रोटी नहीं दे पाते हो अपने लोगों को। और धर्म के नाम पे इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। एक कहावत भी है इनके लिए कि अगर ये कसम खा रहे हैं ना, तिल की बोरी में भी तेल में डुबो के हाथ लगा के तिल की बोरी में घुसाएं, उतनी कसमें खाएं, इनको झूठा मानो। एक कहावत है इनके लिए। ये तभी सुधरेंगे जब इनके साथ ऐसा होगा। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश इनके मौलवी करते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं, उल्टी सीधे बातें भरते हैं। पर हिंदू ऐसा नहीं है, उसका पंडित कुछ भी कहता रहे, वो करता वही है जो उसका दिल कहता है, दिमाग से चलता है, पंडितों के कहने पे नहीं चलता है हिंदू। ये इनके जो मौलवी बोलते हैं ये वही करते हैं। मेरी मदर 92 इयर्स ओल्ड है, वो इतना बोल नहीं पाती, पैरालाइज हो गई हैं, साइड है। मोदी जी की कोई इतनी भी बुराई कर दे वो लड़ पड़ती हैं, लैंग्वेज निकले या ना निकले उनके मुंह से। बट शी अप्रिशिएट, जब भी वो टीवी पर आते हैं कितने ऐसे देखती हैं उनको, बीमार हैं और खुश होकर देखती हैं। बिकॉज शी माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तब इंडिया तो एक ही था, और जिस जिन्ना के चक्कर में इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांटा, वो जिन्ना तो 2 दिन भी नहीं जिया, वो 2 दिन भी नहीं जिया। किसी हिंदू को देखा है प्रोटेस्ट करते हुए ऐसे हुए? और ये वहाँ के तस्वीरें लेके घुमा रहे हैं, इजराइल की, गाजा की। वहाँ मुसलमान भूखा मर रहा है, भेजो ना उनको खाना, क्यों नहीं भेजते हो? इंडिया भेजता है, उसमें हिंदुओं का भी हिस्सा है, दवाइयाँ भेजता है, कुछ होता है। तुर्की में भूचाल आया, जो भी आया, बिल्डिंगें गिरी, तब भी इंडिया नहीं भेजा उनको दवाइयाँ, खाना, सब कुछ। हिंदू कह सकते थे क्यों भेजें, हम वो तो मुसलमान हैं, हमें क्या जरूरत है भेजने की। मतलब प्रोटेस्ट कर सकते थे वो, लेकिन नहीं। हिंदुओं का धर्म ये कहता ही नहीं है। हिंदू का धर्म ये कहता है जो कोई मुसीबत में है उसका साथ दो, सच्चाई का साथ दो। हिंदू कह सकता था कि आप क्यों भेज रहे हो, कि क्यों उसकी गाजा पट्टी के झंडे लेके घूमते हैं ये लोग। युद्ध होना चाहिए, होना चाहिए युद्ध। आज नहीं, आज से 10 साल पहले होना चाहिए था, जब इन्होंने फौजियों को मारा था। वो क्या है, वक्त को लेकर बंगाल में काफी ज्यादा बवाल हुआ। कुरान में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है, कुरान में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। फॉर दिस दे, क्योंकि प्रोटेस्ट चिल्ला कौन रहा है? क्योंकि जिन्होंने प्रॉपर्टी हत्याई हुई है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी हत्याई हुई है, वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो चली जाएगी अब। जैसे मोदी जी ने 2000 रुपए का नोट बंद किया था, चिल्लाए कौन थे? जिनके पास बहुत पैसा था वही चिल्लाए थे, आम आदमी तो नहीं चिल्लाया। आम आदमी को तो कमाना और रोटी खाने से मतलब है, बस वही चिल्लाता है जोर जोर से जो गलत होता है, क्योंकि 100 बार झूठ बोलेगा तो वो सच बना देगा उसको, बस। लेकिन मोदी जी डरने वालों में से नहीं है। आई ऑलवेज ब्लेस हिम। मैं कहती हूँ उस इंसान को नज़र ना लगे जिसने इस देश को थोड़ा उठाया, हिम्मत दी है लोगों को। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर एक ही कंट्री है जहां हिंदू धर्म है, एक ही कंट्री है, उसको नहीं ये टॉलरेट कर पाते हैं। इसी से ये जाहिर होता है कि ये डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप।